मीरा ने पति का संबंध बनाया था। मीरा के गांव में बारात आई थी। मीरा कहने लगी, माँ ये किसकी बारात आई है, ये किसका दूल्हा है? तो मीरा की माँ ने कहा, मीरा ये गांव में उस बेटी का दूल्हा है जो सिंहासन पे जा रहा है। माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने कहा, मीरा तेरा दूल्हा? हंस के कह दिया, बेटी तेरा दूल्हा तो मंदिर में बैठा है। मेरी माँ मीरा ने उसी दिन से गिरधर को अपना पति मान लिया। धीरे धीरे भक्ति करती रही मीरा। छोटी सी अवस्था में थी, माँ के मुंह से हास परिहास में निकल गया। प्यारे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कभी कभी जिद करते हैं तो आप लोग भी ऐसा ही करते हो नहीं करते? तो मीरा की माँ ने तो हास परिहास में कह दिया, बेटी तेरा दूल्हा तो मंदिर में बैठा। मीरा दौड़ के गई और गिरधर की मूर्ति को दिल से लगा लिया, माँ ये मेरा पति है, हाँ यही तेरा पति है। उसी दिन से मीरा ने गिरधर को पति मान लिया। धीरे धीरे जब उस घर में बड़ी हो रही थी, मीरा के दादे, जिनका नाम दादू था, दादू भगवान की बहुत सेवा करते थे, दादू ही वो मूर्ति को लेके आए थे। एक दिन दादू ने कहा मीरा से, मीरा हाँ सुनो, आप जाकर के ठाकुर जी का भोग लगा दो, ठाकुर जी का भोग लगा दो। मीरा कहने लगी, ठीक है मैं जाती हूँ, ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। मीरा दूध का कटोरा लेके ठाकुर जी के पास गई। प्यारे, मीरा ने ठाकुर जी से कहा, अगर तुम आज दूध पीने नहीं आए तो मैं लौट के नहीं जाऊं। कटोरा को लिए बैठी है मीरा, एक नहीं दो नहीं, आज 5-6 घंटे बीत हो गए, लेकिन मीरा उस कटोरे को लेके बैठी है। जब तक मोहन नहीं आएगा मैं वापस जाने वाली नहीं। मीरा की उस सरलता पे मेरा ठाकुर रीझ गया और दौड़ के आया, कटोरे का भरा हुआ दूध पी गया। मीरा जब वापस गई और जाकर के दादू से कहा, दादू ने कहा, मीरा तुमने बहुत देर लगा दी, कहीं इतनी देर में ठाकुर जी का भोग लगता है? तो मीरा ने जानते हो क्या कहा? मीरा ने कहा, दादू आज ठाकुर जी देर से आए थे। देर से? हाँ। जब ये बात सुनी, ठाकुर जी देर से आए, बोले कहाँ है दूध, लाओ दूध दो और प्रसाद में मिला लो। मीरा कहने लगी, दादू दूध तो सब ठाकुर जी पी गए। एकदम कटोरा लेके दादू ने हृदय से लगाया और रोने लगी। मैं 80-85 वर्ष का हो गया, मेरे सारे बाल सफेद हो गए और तूने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया। और मेरी छोटी सी लाडली मीरा, आज तूने कटोरे में दूध लेके गई और तूने आज उसको दर्शन देके और उसके हाथ से दूध पी के चला गया। दादू रोने लगे। दादू समझ गए कि मेरे घर में ये कोई लड़की नहीं, बेटी नहीं, ये साक्षात भगवान की कोई दासी आई है, साक्षात भगवान की कोई गोपी मेरे घर में एक भक्त बन के आई है। दादू ने उसी दिन मीरा की भक्ति से प्रसन्न होके सब कुछ अर्पण कर दिया। एक दिन दादू ने क्या कहा कि सब कुछ धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। जब मीरा बड़ी होने लगी तो मीरा के पिताजी ने मीरा की माँ से कहा, सुनती हो? बोले क्या? बोले मीरा का विवाह कर देना चाहिए, मीरा का विवाह कर देना चाहिए। मीरा एकदम गई और जाकर के मीरा की माँ ने कहा, मीरा तुम्हारे पिताजी तुम्हारा विवाह करना चाहते। जिस दिन मीरा ने ये शब्द सुना, मीरा एकदम धड़ाम से गिर पड़ी। माँ तुमने ही तो कहा था ना, तुमने ही तो कहा था माँ कि मंदिर में तेरा पति बैठा है, फिर मेरा विवाह किसके साथ किया जाएगा? मेरा विवाह किसके साथ किया जाएगा? मीरा की माँ रोने लगी, मीरा ऐसा नहीं होता है, ये मंदिर वाला पति नहीं होता है। अगर हमने जन्म लिया है मीरा, तो हमारे देह का भी एक पति होगा जिसके साथ तुम्हारी भामर डाली जाएगी। मीरा रोने लगी, माँ तुमने ही कहा था, मैंने तो उसी दिन से इस गिरधर को अपना पति बना लिया और तुम आज कहती हो मेरा विवाह कर दो। नहीं माँ, मुझे विवाह नहीं करना है। अगर तुम मेरा विवाह करोगी, उसी दिन मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी निकल के जाएगी। मीरा की माँ ने मीरा के पिताजी से कहा, मेरी बेटी विवाह नहीं,
जब ये बात माँ ने पिता से कहा, पिता धड़ाम से जमीन पे गिरा और रोने लगा कि अगर मीरा का विवाह नहीं किया तो ये संसार के लोग मेरी बात नहीं कहने देंगे, समाज में मेरा सम्मान नहीं करेंगे। अरे तेरी जवान बेटी घर में और तूने विवाह नहीं किया, ये संसार के लोग क्या जानेंगे भक्ति क्या होती है। मीरा की माँ से कहा, अगर तुम्हारी बेटी मीरा विवाह नहीं करेगी तो सुन लो कान खोल के, अभी इसी वक्त तुम मेरा मुंह नहीं देखोगी। मीरा की माँ तुरंत मीरा के कक्ष में गई, चरण पकड़ लिए, बेटी तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, अगर तू आज अपने पिता का मुख देखना चाहती है तो तुझे विवाह करने के लिए हाँ करना पड़ेगा, और अगर तूने हाँ नहीं करा तो सोच ले तेरी माँ वैधव्य जीवन को प्राप्त कर लेगी। मीरा की आंखों से आंसू झड़ने लगे। मीरा कहने लगी, माँ ठीक है, जब यही बात है जाओ कह दो पिताजी से कर दे मेरा विवाह, कर लूंगी मैं विवाह, मैं खुश हूं, कर दे मेरा विवाह। लेकिन माँ तुमने ही एक दिन कहा था ना कि मंदिर में तेरा पति, और आज तुम इस तरह से मुझसे बातें कर रही हो। ठीक है माँ, मैं कर लूंगी विवाह, माता और पिता का सम्मान रहना चाहिए, मैं विवाह कर लूंगी। माँ से हाँ कर दिया, जाकर के मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगी, क्या मेरी लाज चली जाएगी, क्या मेरी लाज चली जाएगी? मैंने तो तुझे अपने दिल से पति माना है, और माता और पिता मेरे देह के पति के चक्कर में मेरे लिए मेरे भक्ति से मुझे गिरा। मीरा के पिता ने जाकर के चित्तौड़ में जाकर के मीरा का पहाड़ी ग्रहण संस्कार कर दिया, और बारात आई, डोली लेकर के दूल्हा आया। जैसे ही मीरा के पति आए, भामर इत्यादि विवाह का कार्य संपन्न हुआ। मीरा जाने लगी, रो रही हैं, माँ से बोली, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे गिरधर की ये मूर्ति दे देना। मीरा की माँ रो रही है। मीरा की माँ को दर्द तो है प्यारे, माँ को संतान के प्रति कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन पिता की बात मानकर मीरा की माँ को हाँ करना पड़ा। मीरा की माँ जानती थी, दादू ने कहा था, बहू ये तेरी कोख से किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया है, ये भक्त है, ये दास है। मीरा डोली में बैठ गई, गिरधर की मूर्ति को दे दिया, और जैसे ही मीरा ससुराल के कक्ष में प्रवेश करती हैं प्यारे, जानते हो जैसे ही मीरा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया, सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, बहू आई है। जैसे ही शाम का समय आया प्यारे, शाम का समय जब आता है तो सबका विधि का विधान है, स्वागरात के लिए मीरा के पति भोजराज जैसे ही मीरा की कक्ष में प्रवेश करते हैं, मीरा रो रही हैं, गिरधर अब तो मेरी लाज लुट जाएगी, मैंने तो सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है, अगर तुझे मेरी लाज बचानी है तो अब तो तेरे हवाले। फिर मत कहना कि मीरा सत्व्रता नारी नहीं निकली। जानते हो जैसे ही पति ने प्रवेश किया, मीरा की आंखों से आंसू झर रहे हैं, रो रही हैं। पति ने देखा और मीरा से हाथ जोड़ के कहा, मीरा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? मीरा कहने लगी, मैं नहीं रो रही। बोले, नहीं मीरा, मैंने तुम्हारे आंसुओं को पढ़ लिया, तुम रो मत, मैं सब समझ गया। मीरा, मेरे गुरु ने मुझे बहुत पहले बताया था कि तुम्हारा जिसके साथ विवाह होगा वो कोई साधारण नारी नहीं होगी। मीरा, एक बात ध्यान रखना, आज से मैं ये संकल्प लेता हूं कभी तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, और तुम मेरी गुरु हो। लेकिन मीरा, पर्दे के पीछे गुरु और शिष्य का नाता रहेगा, और पर्दे के बाहर इन संसारियों के सामने हम और आप पति पत्नी की तरह रहेंगे। एकदम मीरा गई और गिरधर के चरणों में लेट गई, कहने लगी, अरे बंसी वाला, तू यहाँ भी आ गया, तू तो मेरे पति के रूप में साक्षात आ गया, मेरी पति की बुद्धि को ही फेर दिया। जो पति जिन्हें काम वासना होना चाहिए वो मुझे गुरु बना रहा है।
कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है, भगवान हर जगह। तभी तो कहा विश्वास करो। मीरा को विश्वास था कि अगर मैंने पति माना होगा तो मेरी लाज नहीं जाने देगा। जानते हो प्यारे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ कि मीरा गिरधर की सेवा कर रही थी और सेवा करते करते भगवान की लीलाएं भी अनेक प्रकार की हैं। कब तुम्हारी परीक्षा ले ले कुछ पता नहीं। भगवान ने क्या किया, मीरा जैसे ही पूजा में जाके बैठी कि मोर पंख झरोके से उड़ के चला गया। जैसे ही मोर पंख उड़ने लगा, मीरा उस मोर पंख के पीछे पीछे दौड़ने लगी। और राजघरानों की बात, राजघरानों में कुआं हुआ करते थे। मीरा मोर पंख की तरफ देखती जा रही है। जैसे ही मीरा ने एक कदम उठाया और उठा करके कुआं में रखने वाली थी, तब तक पीछे से मीरा के पति ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मीरा के पति ने मीरा का हाथ पकड़ा, एकदम महाराज को याद आया कि मैंने तो मीरा को संकल्प दिया था कि मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा, और मैंने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तुरंत हाथ तो छोड़ दिया और जाकर के कक्ष को बंद करके रो रहा है, पटक खा रहा है, धड़ाम से गिर पड़ा। मीरा वापस आई, कहने लगी महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है? दरवाजा खोलो। मीरा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हारा स्पर्श कर लिया, मैंने तो तुम्हें वचन दिया था मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। मीरा कहने लगी महाराज तुमने काम वासना से मेरा स्पर्श नहीं किया है, तुमने तो मेरी जान बचाने के लिए मुझे मेरा हाथ पकड़ा था। बोले नहीं। तुरंत महाराज ने अपने उसी हाथ को हथौड़े से कूट के नष्ट कर दिया। इतना रोए इस बात को सोच करके कि अपने प्राणांत का अंत कर लिया। अब मीरा रो रही हैं। एक पति का सहारा था, पति भी छोड़ के चला गया। सास ससुर ताना मार रहे हैं। सास कहे मीरा भई बाबरी, लोग कहें कुल नाशी। अरे ये तो कुल का नाश करने के लिए आई है। प्यारे, संसार में कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे सास हो या ससुर हो, कि मेरी बहू मर्यादा से विहीन चले। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए सास और ससुर मीरा को ताने दे रहे हैं। मीरा के सारे परिवार के कुनवा के लोग मीरा को ताने दे रहे। देखो तो वैदव्य जीवन को प्राप्त कर लिया, भक्ति करती है। मीरा के पति के मर जाने के बाद मीरा की देवर को राजगद्दी मिली थी। प्यारे, लोग कहते हैं कि मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दिया था। हाजी अन्ना जी, हाजी अन्ना जी बोला करो प्यारे। लोगों का ये प्रश्न रहता है मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दिया। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मीरा के पति ने मीरा को जहर दिया। हाजी अन्ना जी, ना तो मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दिया और ना ही मीरा के पति ने मीरा को जहर दिया। मीरा को जहर मीरा के देवर ने दिया। जानते हो क्यों? ये जो राणा है, ये राणा नाम मीरा के पति का नहीं था, मीरा के ससुर का नहीं था, ये राणा गोत्र का नाम था। जो भी उस गद्दी को प्राप्त करता था उसे राणा के नाम से बुलाया जाता था। तो आप लोग राणा की वजह से ससुर को समझ लेते। मीरा के देवर कीर्तन ने मीरा को जहर दिया था और कहा, ए भाभी ये महले में रहने लायक नहीं है, ये मेरे वंश पे कलंक लगाने वाली है। और अपनी पत्नी से कहा, जाओ भाभी से कहना कि अगर भक्ति में रहना चाहती हैं तो महलों से बाहर, और महलों में रहना चाहती हैं तो भक्ति से बाहर। मीरा की देवरानी आई, मीरा से हाथ जोड़कर बोली, जिज्जी महाराज का आदेश है, भक्ति में रहना चाहती हो तो महलों से बाहर, और महलों में रहना चाहती हो तो भक्ति से बाहर। मीरा ने उसी दिन कह दिया कि मैं भक्ति में रहना चाहती हूँ, मैं महलों से बाहर नहीं चाहिए मुझे महल। मीरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसी समय कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलो होएगी वहोर करेगो कब। तुरंत मीरा ने गिरधर की मूर्ति को लिया और तुरंत वृंदावन की डगर पकड़।
प्यारे, वृंदावन में आकर के मीरा भक्ति करती है। मीरा वृंदावन में आई तो मीरा को पता चला कि भगवान वृंदावन में नहीं द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश बन गए। मीरा तुरंत वृंदावन से पैदल जाकर के द्वारिका पहुंच गई। हमारी माँ द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, प्यारे, भगवान के सानिध्य में रहती है मीरा। लेकिन जिस दिन से मीरा चित्तौड़ को छोड़ के आई प्यारे, चित्तौड़ के लोगों पे दुख के पहाड़ टूटने लगे। जिस दिन से मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ा, चित्तौड़ के लोगों पर दुख के पहाड़ टूटने लगे। कहीं विजय नहीं पा रहे हैं। अब तो पूरे राजधानी में त्राहे त्राहे हो रहा है। सब कह रहे हैं कि जिस दिन से मीरा को हम ब्याह कर लाए थे उस दिन से चित्तौड़ में खुशहाली छाई थी, और जिस दिन से मीरा छोड़ के गई चित्तौड़ से, उसी दिन से चित्तौड़ पे दुख के पहाड़ टूटे। अस्कै चला विभीषण जबही, आयुहीन बहे सब तबही। जिस दिन विभीषण ने लंका को त्याग दिया था प्यारे, उसी दिन सब आयु से हीन हो गए। जब लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो पराये नहीं, पहले अपने ही टांग पकड़ के खींचते हैं। हाँ जी या ना जी? पहले तो तुमको इतना सहना पड़ेगा, इतना सहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये मंजिल मिलती है। तो सभी लोग चित्तौड़ के रोने लगे। एक सभा बुलाई, बोले जिस दिन से हमारी रानी चित्तौड़ को छोड़ के गई है, हम पर दुख के पहाड़ आ रहे हैं, चलो हम सब वृंदावन चलते हैं, अनुनय विनय करेंगे और मीरा को वापस लेकर आएंगे। सभी चित्तौड़ के लोग आए वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, पता चला कि मीरा वृंदावन नहीं, मीरा तो द्वारिका पहुंच गई है। द्वारिका में गए, द्वारिका में जाकर के मीरा के आगे साष्टांग दंडवत हो गए, रोने लगे। मीरा से कहने लगे, देवी तुमको चित्तौड़ वापस चलना है। अगर तुम चित्तौड़ नहीं गई तो हम कहीं विजय नहीं पाएंगे, और चित्तौड़ के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट रहा है। मीरा रोने लगी, मन में सोचने लगी, क्या फिर मैं चित्तौड़ वापस जाऊंगी और चित्तौड़ को मैं त्याग कर आई हूं तो मेरी तो भक्ति में कलंक लग जाएगा। लेकिन चित्तौड़ के लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया, तो मीरा ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ द्वारिकाधीश दर्शन करके आगे हम सब चित्तौड़ चले जाए। जैसे ही मीरा ने मंदिर में प्रवेश किया, हमारी वो माँ मीरा द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में समाहित हो गई।